Hello everyone. In this video of microprocessor and interfacing devices, I am going to explain 8086 read-write bus cycle in minimum mode. तो मिनिमम मोड क्या होता है? जब भी कोई भी सिस्टम में हम एक सिंगल 8086 माइक्रोप्रोसेसर यूज करते हैं तब हम बोलते हैं कि 8086 इज ऑपरेटिंग इन मिनिमम मोड. सो व्हाट इज बस साइकिल? तो क्या होता है जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो दो ऑपरेशंस होते हैं. एक होता है राइट ऑपरेशन और एक होता है रीड ऑपरेशन. तो क्या होता है राइट ऑपरेशन? राइट ऑपरेशन में माइक्रो प्रोसेसर विल ट्रांसफर अ डेटा टू द मेमोरी. कैसे? इस तरह से. तो क्या है रीड ऑपरेशन? रीड ऑपरेशन में क्या होता है कि मेमोरी ट्रांसफर्स और डेटा गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेमोरी टू माइक्रोप्रोसेसर. इसका मतलब है राइट ऑपरेशन में डेटा फ्लोज फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर टू मेमोरी एंड इन रीड ऑपरेशन डेटा फ्लोज फ्रॉम मेमोरी टू माइक्रोप्रोसेसर. तो टाइमिंग डायग्राम क्या है? बस साइकिल क्या है? बस साइकिल इज टाइम रिक्वायर्ड. टाइम रिक्वायर्ड यानी कितना टाइम चाहिए टू मेक अ सिंगल रीड और राइट ऑपरेशन. यानी एक जो ये वर्ड है, एक जो बाइट है, उसको ट्रांसफर करने के लिए कितना टाइम की जरूरत है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बस साइकिल. सो व्हाट इज रिटन? बस साइकिल इज द टाइम रिक्वायर्ड टू मेक अ सिंगल रीड और राइट ऑपरेशन. किसके बीच में? बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी. अगर मेमोरी कनेक्ट किया है तो माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी, और अगर यहाँ हमने मेमोरी की जगह इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट किया है तो टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ सिंगल रीड और टू मेक अ सिंगल रीड एंड राइट ऑपरेशन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बस साइकिल बोलेंगे. तो कैसे होता है ये बस साइकिल? ये है डायग्राम व्हेन 8086 ऑपरेट्स इन मिनिमम मोड. ये हम लोग डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये है 8284 क्लॉक जनरेटर आईसी. ये है ऑक्टल लैच जो एड्रेस लैच करता है. ये है 8286 बस ट्रांस रिसीवर जो डिसाइड करता है डायरेक्शन डेटा फ्लो का, कि डेटा कहां से कहां फ्लो होगा. और ये है डिकोडर आईसी दैट जनरेट्स डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स फॉर 8086. तो ये सारा मिनिमम मोड का ऑपरेशन, ये डायग्राम हमें पता है क्या है. अब स्टार्ट करते हैं रीड ऑपरेशन से लेके. What is read operation means? Read operation means data is flowing from memory to microprocessor. तो ये कोई तो एड्रेस पे ये डेटा है 20006. ये एड्रेस है इस रजिस्टर का, मेमोरी लोकेशन का, जिसमें एक डेटा स्टोर्ड है 11110000. तो ये डेटा मेमोरी से लेके 8086 तक आने के लिए जो भी एक्टिविटीज होती है और फिर जो फाइनली डेटा ट्रांसफर होता है उसके लिए कितना टाइम लगेगा, उसे बोलेंगे हम लोग बस साइकिल. तो ये कैसे होता है? ये क्या है? ये है इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो हम अप्लाई करते हैं 8284 को. फिर 8284 क्या करेगा? इसे इट विल डिवाइडेड बाय 3. और वहां यहाँ जो एक्चुअली 8086 में जा रहा है वो कितना फ्रीक्वेंसी है? 10 मेगाहर्ट्ज. 30 डिवाइडेड बाय 3, तो इतना ही मिलेगा क्लॉक सिग्नल 8086 को. तो क्या होता है, एक जो साइकिल है, एक जो ये स्क्वायर वेव है क्लॉक सिग्नल का, उसे हम बोलते हैं टी स्टेट. अब अगर फ्रीक्वेंसी इसकी 10 मेगाहर्ट्ज की है तो ये टाइम ड्यूरेशन T इज 1/f. ये कितना होगा? ये होगा 0.1 माइक्रोसेकंड, क्योंकि हमें टाइम मेजर करना है, टाइम कैलकुलेट करना है एक पूरे ऑपरेशन के लिए, रीड या राइट ऑपरेशन के लिए. तो इसलिए हमें इसका टाइम निकालना है. इसका टाइम है 0.1 माइक्रोसेकंड. तो क्या होगा जब सबसे पहला टी स्टेट, ये पहला क्लॉक सिग्नल जैसे ही 8086 के अंदर जाता है तो क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं? 8086 परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस. पहले ही टी स्टेट में, पहले ही 0.1 माइक्रोसेकंड में बहुत कुछ करता है. तो क्या करता है आप देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है. इट विल ट्रांसफर दिस पल्स टू ऑक्टल लैच. फिर पहले ही T1 स्टेट में क्या होता है, ये जो एड्रेस है 2006, ये जो है 20 बिट एड्रेस, उसमें से 16 बिट्स फ्लो होंगे ये एड्रेस बस पे, AD0 to AD15 एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स बस पे, और रिमेनिंग 4 बिट्स जो है वो फ्लो होंगे A16 to A19 में. यानी पूरा का पूरा एड्रेस फ्लो होगा 8086 से
ऑक्टल लैच की तरफ और बस ट्रांस रिसीवर की तरफ। फिर और क्या हुआ, पहले ही क्लॉक सिग्नल में क्या फ्लो हुआ है, ये रीड बार, ये जो डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार है, दिस इज अ रीड ऑपरेशन, दिस इज रिसीव ऑपरेशन, रिसीव ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन, एक्टिव लो है, तो यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, 0 फ्लो हो रहा है। और ये है मेमोरी स्लैश आईओ बार, अभी 8086 को क्या कनेक्ट किया हुआ है, मेमोरी कनेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए मेमोरी के साथ कम्युनिकेशन है, मेमोरी है एक्टिव हाई, तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए 1। अगर यहाँ मेमोरी की जगह हम इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करते तो यहाँ क्या होता, 0 होता, तो अभी जाएगा 1। तो ये सारे सिग्नल्स फ्लो हो रहे हैं, आप एक बार फिर से देखिए, ये सारे सिग्नल एक साथ फ्लो होते हैं जैसे ही ये T1 स्टेट क्लॉक सिग्नल का 8086 के अंदर जाता है। तो हमें अभी याद रखना है कि टाइमिंग याद रखना है कि कब कौन सा सिग्नल फ्लो हुआ है, ये टाइमिंग याद रखना है, उसी को हमें ड्रॉ करना है जिसे हम बोलेंगे बस साइकिल। फिर अभी लेते हैं T2, फिर दूसरा क्लॉक साइकिल जाएगा। अब दूसरा जब क्लॉक साइकिल जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे ये जो ऑक्टल लैच है, ये जैसे ही ये पल्स पहले T1 में यहाँ चली गई, इसने क्या किया, ऑक्टल लैच को एक्टिवेट किया। जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ लैच, उसने क्या किया, ये जो एड्रेस है ये होल्ड कर लिया, अपने अंदर लैच कर लिया। ये कब हो रहा है, ये हो रहा है ड्यूरिंग T2। और ये लैच करके उसने क्या किया है, ये जो एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स्ड बस है, ये इस बस को उसने अवेलेबल किया है डेटा फ्लो के लिए। हमें पता है कि ये एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स्ड बस है, इसमें ड्यूरिंग T1 एड्रेस फ्लो होगा और उसके बाद सेम बस पे क्या फ्लो होने वाला है, डेटा फ्लो होने वाला है। तो क्या हुआ, पहले T1 में यहाँ से एड्रेस गया, फिर ये स्टोर हो गया एड्रेस, और अब क्या हुआ है, ये रिजर्व हो गया है बस, ड्यूरिंग T2 क्या हो गया है, बस रिजर्व हो गया है डेटा फ्लो के लिए। डेटा फ्लो के लिए वो बस अभी अवेलेबल हो चुका है, एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स बस AD0 to AD15। फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग T3 क्या हुआ है, कौन से सिग्नल फ्लो हुए ड्यूरिंग T3, तो ये DEN बार, डेटा एनेबल बार पिन पे ये लॉजिक 0 फ्लो हुआ है, ये 0 है या 1 है ये भी याद रखना है, ये 0 फ्लो है क्योंकि ये एक्टिव लो है, जिसको जो कि एक्टिवेट करता है आपके 8286 बस ट्रांस रिसीवर को। फिर ड्यूरिंग T3 और कौन सा सिग्नल फ्लो हुआ, तो ये जो मेमोरी रीड सिग्नल है, ये मेमोरी रीड सिग्नल भी मेमोरी की तरफ जाता है ड्यूरिंग सेम टाइम, और ये भी एक्टिव लो ही सिग्नल है। फिर ड्यूरिंग T4 क्या होता है, ये अभी फोर्थ क्लॉक साइकिल जाएगा, तो ड्यूरिंग T4 क्या होगा, तब होगा एक्चुअल डेटा फ्लो। और फिर ये जो डेटा है 8 बिट डेटा, ये मेमोरी से फ्लो होगा 8086 की तरफ। तो कितना टी स्टेट चाहिए पूरे रीड ऑपरेशन के लिए, तो चाहिए लगभग 4 टी स्टेट्स। तो कितना माइक्रोसेकंड लगेगा रीड ऑपरेशन के लिए, तो लगेगा 0.4 माइक्रोसेकंड। तो कितना फास्ट होगा ऑपरेशन, 0.4 माइक्रोसेकंड में सब कुछ हो रहा है, ये एड्रेस भी जा रहा है, ये लैच भी हो रहा है, ये सारे सिग्नल्स भी फ्लो हो रहे हैं और डेटा भी फ्लो हो रहा है मेमोरी से लेके 8086 तक। तो ये होता है सारा टाइमिंग, और इसी टाइमिंग के अकॉर्डिंगली अभी हमें क्या करना है, अब हमें ड्रॉ करने हैं ये सिग्नल। अब ये हमने ये सेम जो क्लॉक पल्स था, अब हमने ये टी स्टेट्स ड्रॉ कर ली है, ये T1, T2, T3, T4 एंड T5। तो सबसे पहले क्या हुआ था, पहले हमें करना है कि D1 ड्यूरिंग T1 क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था ड्यूरिंग T1। तो ALE सिग्नल पे ये पल्स फ्लो हुआ था, आपको याद है ALE सिग्नल पे ये पल्स फ्लो हुआ था ऑक्टल लैच की तरफ, तो ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। फिर क्या हुआ था, AD0 to AD15 में एड्रेस फ्लो हुआ था, A0 to A15 वाला एड्रेस फ्लो हुआ था। अब इसमें ये हाई गोइंग सिग्नल और लो गोइंग सिग्नल दोनों क्यों दिखाए गए हैं, बिकॉज दैट इंडिकेट्स दैट एड्रेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस और वन। ये जो A0 to A15 एड्रेस है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस, तो जीरो भी फ्लो होंगे और वन भी फ्लो होंगे, और इसलिए हम लोग उसे इस तरह से इंडिकेट करते हैं। और क्या फ्लो हुआ था, A16 to A19 पे भी एड्रेस फ्लो हुआ था, तो ये वाला एड्रेस फ्लो हुआ था, तो ये टुगेदर हो गया A0 to A19, यानी 20 बिट का एड्रेस फ्लो हुआ ड्यूरिंग T1। हमने देखा है 20006 फ्लो हुआ था। फिर क्या हुआ था ड्यूरिंग सेम टाइम, ये जो मेमोरी है जो एक्टिव हाई है, उसमें क्या फ्लो हुआ है, लॉजिक 1 फ्लो हुआ है।
अगर हम लोग मेमोरी के जगह इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करते तो हम लोग ये ब्लू सिग्नल ना ड्रॉ करके इनपुट आउटपुट वाला रेड सिग्नल ड्रॉ करते। तो ये डिफरेंस याद रखना है आपको। अगर मेमोरी रीड ऑपरेशन पूछा तो आपको ये ब्लू वाला लॉजिक 1 ड्रॉ करना है क्योंकि मेमोरी इज एक्टिव हाई, और अगर इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन ड्रॉ करना है बस साइकिल तो आपको रेड सिग्नल ड्रॉ करना है बिकॉज इनपुट आउटपुट इज एक्टिव लो। दोनों एक साथ ड्रॉ नहीं करना है, जो पूछा है वही ड्रॉ करते हैं। फिर क्या हुआ था ड्यूरिंग T1, डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार पे 0 फ्लो हुआ था, तो हम लोग ये 0 वाला सिग्नल, ये देखिए ये 1 to 0 जा रहा है तो 0 वाला सिग्नल ड्रॉ करेंगे। फिर क्या हुआ था रीड बार, अब ये हो गया ड्यूरिंग T1। फिर ड्यूरिंग T2 क्या हुआ है, यहाँ पे एड्रेस आपका लैच हो गया एंड देन दिस AD0 to AD15 बस बिकम्स अवेलेबल और इट गेट्स रिजर्व फॉर डेटा फ्लो। यहाँ पे क्या हुआ, वो बस डेटा फ्लो के लिए रिजर्व हो गया। और फिर क्या हुआ ड्यूरिंग T3, उसमें एक्चुअल डेटा फ्लो होता है। T3 to T4 इसके बीच वाले टाइम में क्या फ्लो हुआ था, डेटा फ्लो हुआ था D0 to D15, क्योंकि हमें पता है हमें ऑलमोस्ट T4 4 T स्टेट्स तक लगे थे पूरा डेटा रीड करने के लिए। तो रीड बार जो मेमोरी रीड सिग्नल है वो कब 0 होगा, इट इज एक्टिव लो, वो कब 0 होगा, जब भी AD0 to AD15 पे, ये देखो एरो से दिखाया गया है, ये यहाँ पे भी एरो से दिखाया गया है, जब भी AD0 to AD15 पे डेटा फ्लो होता है उसी ड्यूरेशन में रीड बार भी 0 होना चाहिए। ये इधर नहीं 0 जाएगा, यहाँ से ही 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से 0 होगा तो यहाँ पे एड्रेस फ्लो हो रहा है, तो हमें एड्रेस रीड नहीं करना है, डेटा रीड करना है। तो जब डेटा फ्लो होता है उसी के ड्यूरिंग आपको ये 0 दिखाना है। और DEN बार भी जब मेमोरी रीड सिग्नल पे 0 फ्लो हुआ था उसी टाइम पे DEN बार पे भी 0 फ्लो हुआ था। तो ये हो गया बस साइकिल फॉर मेमोरी रीड। अब देखेंगे मेमोरी राइट ऑपरेशन में क्या होता है। अब मेमोरी राइट ऑपरेशन में क्या है, डायग्राम पूरा सेम है, वी आर ड्रॉइंग फॉर मिनिमम मोड 886 इन मिनिमम मोड, सब कुछ सेम होगा। वैसे ही ALE पे सिग्नल जाएगा, ड्यूरिंग T1 एड्रेस भी जाएगा, फिर डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार, क्योंकि अभी क्या हो रहा है राइट ऑपरेशन है, तो ये जो डेटा है वो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ फ्लो होना चाहिए। तो क्या होगा, ये ट्रांसमिट ऑपरेशन है, ट्रांसमिट ऑपरेशन है इसलिए यहाँ पे 1 फ्लो होने वाला है, 0 नहीं, क्योंकि यार ट्रांसमिट इज एक्टिव हाई, और ये तो 0 ही होगा। अब यहाँ पे ये 15 मेगाहर्ट्ज नहीं, हम लोग ये फिर से 30 मेगाहर्ट्ज के लिए ही कैलकुलेट करते हैं। अस्यूम करो ये 30 है और ये भी 30 डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 मेगाहर्ट्ज। आप 5 के लिए भी कर सकते हो, तो अस्यूम करो ये 10 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जा रहा है। तो क्या होता है सबसे पहले सॉरी, ये है आपका टी स्टेट, उसका ड्यूरेशन है 0.1 माइक्रोसेकेंड। तो ये सबसे पहले जब T1 जाता है तो ऑपरेशंस क्या होंगे, सेम होगा, वही सब कुछ होगा। ALE पे ये सिग्नल पल्स फ्लो होगा ऑक्टल लैच की तरफ, वैसे ही ये एड्रेस जाएगा। अब डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार पे अभी आपको ट्रांसमिट 1 ड्रॉ करना है, 0 ड्रॉ नहीं करना है, तो हाई गोइंग पल्स आपको ड्रॉ करना है। और DEN भी 0 जाएगा, और यहाँ पे मेमोरी ही कनेक्टेड है तो यहाँ पे मेमोरी लॉजिक 1 होगा। तो क्या क्या हुआ फिर से एक बार देखते हैं, सेम ऑपरेशन है, ये सब हुआ है ड्यूरिंग T1। फिर ड्यूरिंग T2 क्या होता है, अब T2 पल्स जब जाएगा तब क्या होगा, ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और नाउ दिस बस बिकम्स अवेलेबल फॉर डेटा फ्लो, रिजर्व हो जाता है AD0 to AD15 बस फॉर डेटा फ्लो। फिर उसके बाद क्या होगा ड्यूरिंग T3, अब जाएगा आपका DEN बार और मेमोरी राइट, अभी पहले मेमोरी रीड था, अभी मेमोरी राइट सिग्नल पे 0 जाता है क्योंकि ये राइट ऑपरेशन है। और फिर T4 में क्या होगा, जैसे ही ड्यूरिंग T4 ये क्या होता है, डेटा जो 886 के पास है वो डेटा बस पे फ्लो होता है और जाता है मेमोरी में और स्टोर हो जाएगा मेमोरी लोकेशन पे। अभी सेम चीज को हमें ये सारा ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, सेम ऑपरेशन है। ALE क्या हुआ था ड्यूरिंग T1 हाई हुआ था, वैसे ही ड्रॉ करना है। फिर AD0 to AD15 पे क्या फ्लो होगा, A0 to A15 एड्रेस फ्लो होगा। फिर क्या होगा, A16 to A19 पे A16 to A19 एड्रेस फ्लो होगा।
फिर क्या होगा, अब ये फिर से मेमोरी ही कनेक्टेड है तो हम ब्लू वाला ही लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर से अगर आपको इनपुट आउटपुट राइट बस साइकिल ड्रॉ करना है तो आप रेड वाला सिग्नल ड्रॉ कर लीजिए। फिर डेटा ट्रांसमिट रिसीव बार पे, अब प्रीवियस में ये रीड ऑपरेशन था तो हमने लो पल्स ड्रॉ किया था, अब हम हाई गोइंग सिग्नल ड्रॉ करेंगे। तो ये ऐसा वाला सिग्नल हमने ड्रॉ किया जो हाई गोइंग सिग्नल है। फिर अभी पहले वाले में रीड ऑपरेशन था तो हमने रीड बार ड्रॉ किया था, अब हमें क्या करना है, राइट बार ड्रॉ करना है। वैसे ही होगा, जब भी डेटा फ्लो होगा 10 पे, उसी टाइम पे आपका राइट बार अभी 0 जाना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये अलाइनमेंट हो दोनों में। और उसके बाद DEN बार वैसे ही उसी टाइम पे, क्योंकि मेमोरी राइट और DEN बार एक ही साथ फ्लो हुए थे, तो उसी तरह से। तो क्या डिफरेंस है मेमोरी रीड और मेमोरी राइट ऑपरेशन में? ये सिग्नल सेम है, ये वैसे ही ड्रॉ करना है, ये भी, बस यहाँ पे आपको चेंज करना है। यहाँ पे जो 0 था वो 1 ड्रॉ करना है, यहाँ रेड बार की जगह आपको राइट बार ड्रॉ करना है, और ये सिग्नल भी आपका सेम ड्रॉ करना है। तो मेमोरी रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन में कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है जब हम ड्रॉ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सिर्फ रट के ड्रॉ करने में कुछ मतलब नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड नाउ यू विल बी एबल टू ड्रॉ इट वेरी एफिशिएंटली विदाउट मेकिंग मिस्टेक। इसलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं बस साइकिल, जस्ट टू कैलकुलेट कि एक रीड और राइट ऑपरेशन को खत्म करने के लिए कितना टाइम 8086 लेता है उसके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।